ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कैसे है, किस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। जैसे लंबाई को मापना है तो होता क्या था, जैसे गांव में हम लोग करते क्या थे, गोली खेलते थे ना, यानी कंची जिसको हम बोलते हैं गोली ना। जब हम गोली खेलते थे तो एक क्या होता था, गड्ढा होता था ना, जिसको हम गुप्पी बोलते थे, यानी जो गड्ढा होता था। तो इसमें कौन पहले नंबर पे होगा, यानी मीर दोष या तेज ऐसे किया जाता था। तो मान लीजिए 2 या 3 लोगों ने गोली जब बिगा तो ऐसी स्थिति में आ गया। तो देखिए अब यहां से कौन नजदीक है वह पहले नंबर पे होगा। यही होता था ना, जो गुप्पी यानी गड्ढा से जो नजदीक है वह पहले नंबर पे होता था। तो हम लोग करते क्या थे, सबसे पहले बताइए कि कैसे देखते थे। तो सबसे पहले हम लोग अंदाजा ऐसे ही लगाते थे ना, तुलना करते थे। देखो तुम्हारी तुलना में हमारा नजदीक दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहला काम कौन सा होता था, तुलना करना। सबसे पहले हम तुलना करते थे, ऐसे ही देखते थे कि नहीं देखो कम कौन है या नजदीक कौन है, कौन दूर है ना। फिर क्या करते थे, दूसरा नंबर कौन सा स्टेप होता था, तो लोग अपने ही वित्ता से यानी दोनों लोग मिलकर नापते थे। तो जब अपना नापते थे तो थोड़ा सा उसी को क्या अपना वित्ता थोड़ा सा और बढ़ा देते थे, जब दूसरे का नापते थोड़ा सा कम कर देते थे, इसलिए दूरी ज्यादा दिखाई देने लगती थी। यानी कि हमने क्या किया, अप्रमाणित मापों का उपयोग किया ना। क्या यह बित्ता जब हमने लगाया तो यह प्रमाणित तो था नहीं, क्योंकि अपना जब नापते थे तो खूब बड़ा करके नापते थे और दूसरे का नापते थे छोटा कर देते थे, ऐसे नापते थे ना, ऐसे थोड़ा सा, और अपना नापते थे तो खूब ऐसे कर देते थे ताकि लंबाई समझ में आ जाए। तो देखिए हुआ क्या, तुलना और अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। जब वहां भी नहीं बात बनती थी तो फिर तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते थे, कोई रस्सी लाते थे या कोई जैसे पुआल होता था उसका टुकड़ा लाते थे और नापते थे ना। तो हुआ क्या, अब थोड़ी सी जो हुआ प्रमाणित मापों का उपयोग करते थे ना। होता था ना, क्योंकि हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट से संबंधित जो गणित है, यानी सीटेट में हम बात करें तो जो गणित है, गणित से कितने प्रश्न आते हैं भैया, 30 प्रश्न ना, यानी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक भी होगा। जिसमें देखिए अगर गणित से हम संबंधित प्रश्न की बात करें तो जो गणित से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें जो होता है 15 प्रश्न जो होता है वह आपके विषय वस्तु यानी कंटेंट से पूछा जाता है। और जो 15 प्रश्न पूछा जाता है वह क्या होता है, पेडागॉजी ना, पेडागॉजी यानी 15 नंबर कंटेंट से होता है और 15 जो नंबर होता है वह पेडागॉजी यानी जिसको हम कह सकते हैं शिक्षण। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं ना गणित से संबंधित जो आते हैं, यानी गणित अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल में तो 30 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 15 जो प्रश्न होते हैं कंटेंट से होते हैं यानी विषय वस्तु से, और 15 जो प्रश्न होते हैं वह पेडागॉजी से होते हैं। तो आइए थोड़ा हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में कंटेंट के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है और पेडागॉजी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, यानी शिक्षण के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और विषय वस्तु के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस का हम कह सकते हैं तो बड़ी आसानी से हम नहीं गणित पढ़ पाएंगे। अगर हम सिलेबस जानते हैं तो बहुत आसान है गणित, सीटेट की गणित अगर हम कहें तो बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है, बहुत आसानी से हम उत्तर दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो 15 नंबर का कंटेंट आता है, यानी इसमें 15 जो नंबर होता है या 15 जो प्रश्न होते हैं वह किसके होते हैं, कंटेंट के।
यानी जिसको हम विषय वस्तु कह सकते हैं ना। और देखिए बहुत कठिन नहीं होता, 15 प्रश्न होते हैं, 15 नंबर के होते हैं। अब देखिए अगर हम कंटेंट की बात करें तो उसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है। देखिए सबसे पहले है ज्यामिति, ज्यामिति है, आकार और स्थानिक समझ है, आकार और स्थानिक समझ है। इसके बाद हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, देखिए यानी कि हम कह सकते हैं ज्यामिति नॉर्मल ज्यामिति होगी, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, इनको पढ़ना है। फिर देखिए पढ़ना हमें जो कंटेंट में वह पढ़ना है संख्याओं को, संख्याओं को पढ़ना है। फिर जो हमें पढ़ना है वह जोड़ना और घटाना, चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। फिर पढ़ना है जोड़ना व घटाना, जोड़ना व घटाना। फिर अगला जो है उस पढ़ना है गुणा करना, फिर जो पढ़ना है वह है विभाजन, अगला जो पढ़ना है वह है मापन, फिर जो है भार, फिर पढ़ना है समय, फिर पढ़ना है परिणाम, फिर जो पढ़ना है वह है आंकड़ा प्रबंधन, यानी DI भी पढ़ना है। फिर पढ़ना है पैटर्न, और जो एक और पढ़ना है वह है राशि। यानी हम कह सकते हैं गणित में हमें इतना ही पढ़ना है। देखिए गणित में जो 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, उसमें पढ़ना है ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, फिर पढ़ना है संख्याएं, जोड़ना व घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन यानी DI, पैटर्न और राशि। देखिए अगर हम कहें तो हमारे सिलेबस में जो कंटेंट से संबंधित यानी विषय वस्तु से संबंधित जो पढ़ना है वह बस इतना ही पॉइंटों को पढ़ना है। तो कठिन तो है नहीं, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज्यामिति पढ़े ही हैं, आकार और स्थानिक समझ पढ़ लेंगे, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, फिर संख्याएं, जोड़ना व घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। इतना ही हमारे कंटेंट के जो है सिलेबस है। इसके बाद जो आपके 15 नंबर आते हैं वह 15 नंबर आप देखिए नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लेंगे तो आप आसानी से जो हमारे सिलेबस हैं उन्हीं सिलेबस के तहत हम लोग पढ़ेंगे। और जो 15 नंबर जो हमारा होगा पेडागाजी यानी शिक्षण से संबंधित, देखिए क्या क्या पढ़ना है। आइए थोड़ी सी शिक्षण पे बात कर लेते हैं। यानी जो शिक्षण से संबंधित बातें हैं वह देखिए क्या है, 15 जो नंबर होगा या जो 15 प्रश्न होगा वह किस पर होगा, तो पेडागाजी पर होगा ना। पेडागाजी के होंगे।
यानी जिसको हम कह सकते हैं शिक्षण। 15 नंबर शिक्षण का होगा। अब देखिए शिक्षण में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब थोड़ा सा शिक्षण जो पढ़ना है आइए देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। देखिए जो हमारा शिक्षण है उसका सिलेबस है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, यानी गणितीय आबलिक तार्किक चिंतन की प्रकृति, यानी जो हमें पढ़ना है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति। इसमें देखिए पढ़ना क्या है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को और अधिगम यानी सीखना, अधिगम की कार्यनीतियों अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। ठीक है। फिर अगला है पाठचर्या में गणित का स्थान। पाठचर्या में गणित का स्थान। फिर जो अगला पढ़ना है वह है गणित की भाषा, गणित की भाषा। फिर जो अगला पढ़ना है वह है सामुदायिक गणित। देखिए सामुदायिक गणित क्या है, थोड़ी सी बात करें। जैसे हम जीवन यापन करने के लिए वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते हैं ना, यानी कि हम कह सकते हैं हम वस्तुओं को जोड़ते तथा घटाने की आवश्यकता पड़ती है कि हमने कितना खरीदा, कितना बेचा, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। उसी चीज को हम सामुदायिक गणित कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में नियमित गणित की आवश्यकता होती है, जो गणित वह पढ़ते हैं उसी को हम कहेंगे सामुदायिक गणित। ठीक है। अगला नंबर है औपचारिक एवं अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, यानी औपचारिक एवं अनौपचारिक, यानी औपचारिक जो हम शिक्षण कार्य करते समय या विद्यालय के समय जो हम मूल्यांकन करते हैं, या अनौपचारिक विद्यालय के अतिरिक्त जो हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं, उसके माध्यम से मूल्यांकन को समझना है। ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है वह शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की समस्याएं। देखिए शिक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं हम उनको पढ़ेंगे। फिर अगला जो नंबर है वह है त्रुटि विश्लेषण तथा त्रुटि विश्लेषण त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन
एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू के प्रासंगिक पहलू। ठीक। फिर लास्ट नंबर है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए अगर हम कहें तो जो 15 नंबर का कंटेंट था और यह 15 नंबर की पेडागॉजी यानी शिक्षण है। देखिए शिक्षण में हमें क्या क्या पढ़ना है, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति यानी बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, मतलब बालक जो चिंतन करता है और तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। फिर अगला नंबर है पाठचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। फिर है शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। फिर लास्ट नंबर है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। देखिए अगर हम कहें तो पेडागॉजी में हमको इतना ही पढ़ना है, यानी कि शिक्षण एक जो कंटेंट है और पेडागॉजी सब मिला के 30 नंबर पूछे जाएंगे, जिसमें 15 नंबर कंटेंट के होंगे और 15 नंबर किसके होंगे, पेडागॉजी के होंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो हम सिलेबस लिख लें, और सिलेबस मुख्य रूप से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आप सामने रखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ने का आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और हम कह सकते हैं, देखिए अगर हम कहें जिसको शिक्षण बड़ा कठिन लगता हो तो शिक्षण है बहुत आसान। जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें यह चीज़ समझना होगा। जैसे देखिए बहुत से यह कार्य जो जितने भी यह दिए गए हैं, थोड़ा सा अगर शिक्षण को आपने ध्यान से पढ़ा है तो बड़ी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीटेट के एग्जाम में। आइए क्वेश्चन को लेते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं कि हम शिक्षण कैसे पढ़ेंगे। देखिए अगर शिक्षण पढ़ना हो तो जायज़ सी बात है, अगर छोटे बालक बन के आप शिक्षण पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से शिक्षण को समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे शिक्षण पढ़ा जा सकता है बहुत आसानी से। देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर, देखिए जैसे एग्जाम्पल एक है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, यानी लंबाई को मापना। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना, विषय पढ़ाने के लिए, विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है, कौन सा श्रेणी क्रम क्या है, उत्तम है ना। जैसे देखिए ऑप्शन जो ए है वह है तुलना करना, तुलना करने के बाद दिया गया अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, अप्रमाणित अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना। फिर है प्रमाणित इकाई को विकसित करना,
इकाई को विकसित करना। फिर अगला नंबर है प्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर बी ऑप्शन जो है वह है तुलना करना। तुलना करने के बाद अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर अगला है प्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर अगला नंबर है प्रमाणित इकाई को विकसित करना। जो सी ऑप्शन है वह है प्रमाणित इकाई को विकसित करना। फिर है प्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर है अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर अगला नंबर है तुलना करना। और जो डी ऑप्शन है वह है प्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर अगला नंबर है अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। फिर है प्रमाणित इकाई को विकसित करना। फिर है तुलना करना। देखिए यह प्रश्न जो शिक्षण का है या पेडागाजी का है बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। देखिए दिया क्या गया है प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए
कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। यानी प्राथमिक स्तर पर आपको बालकों को क्या पढ़ाना है, लंबाई को मापना है, यानी लंबाई को मापना सिखाना चाहते हैं बालक को, तो कौन से श्रेणी क्रम में आसानी से आप सिखा सकते हैं बालक को और बहुत सही से सीख सकता है। ये देखिए कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। लेकिन देखिए अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इस कौन सा होगा, देखिए पहला दिया तुलना करना, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, प्रमाणित इकाई को विकसित करना, प्रमाणित मापों का उपयोग करना, जबकि बी है तुलना करना, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, फिर है प्रमाणित मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणित इकाई को विकसित करना। सी ऑप्शन दिया गया, प्रमाणित इकाई को विकसित करना, प्रमाणित मापों का उपयोग करना, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, फिर तुलना करना। फिर देखिए प्रमाणित डी दिया गया, प्रमाणित मापों का उपयोग करना, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना, प्रमाणित इकाई को विकसित करना और तुलना करना। देखिए इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा कैसे है, किस प्रकार से हम लोगों ने अध्ययन किया है। जैसे लंबाई को मापना है तो होता क्या था, जैसे गांव में हम लोग करते क्या थे, गोली खेलते थे ना, यानी कंची जिसको हम बोलते हैं गोली ना। जब हम गोली खेलते थे तो एक क्या होता था, गड्ढा होता था ना, जिसको हम गुप्पी बोलते थे, यानी जो गड्ढा होता था। तो इसमें कौन पहले नंबर पे होगा, यानी मीर दोष या तेज ऐसे किया जाता था। तो मान लीजिए 2 या 3 लोगों ने गोली जब बिगा तो ऐसी स्थिति में आ गया। तो देखिए अब यहां से कौन नजदीक है वह पहले नंबर पे होगा, यही होता था ना, जो गुप्पी यानी गड्ढा से जो नजदीक है वो पहले नंबर पे होता था। तो हम लोग करते क्या थे, सबसे पहले बताइए कि कैसे देखते थे। तो सबसे पहले हम लोग अंदाजा ऐसे ही लगाते थे ना, तुलना करते थे। देखो तुम्हारी तुलना में हमारा नजदीक दिखाई दे रहा है ना, तो सबसे पहला काम कौन सा होता था, तुलना करना। सबसे पहले हम तुलना करते थे, ऐसे ही देखते थे कि नहीं देखो कम कौन है या नजदीक कौन है, कौन दूर है ना। फिर क्या करते थे, दूसरा नंबर कौन सा स्टेप होता था, तो लोग अपने ही वित्ता से यानी दोनों लोग मिलकर नापते थे। तो जब अपना नापते थे तो थोड़ा सा उसी को क्या अपना वित्ता थोड़ा सा और बढ़ा देते थे, जब दूसरे का नापते थोड़ा सा कम कर देते थे, इसलिए दूरी ज़्यादा दिखाई देने लगती थी। यानी कि हमने क्या किया, अप्रमाणित मापों का उपयोग किया ना। क्या यह बित्ता जब हमने लगाया तो यह प्रमाणित तो था नहीं, क्योंकि अपना जब नापते थे तो खूब बड़ा करके नापते थे और दूसरे का नापते थे छोटा कर देते थे, ऐसे नापते थे ना, ऐसे थोड़ा सा, और अपना नापते थे तो खूब ऐसे कर देते थे ताकि लंबाई समझ में आ जाए। तो देखिए हुआ क्या, तुलना और अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। जब वहां भी नहीं बात बनती थी तो फिर तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते थे, कोई रस्सी लाते थे या कोई जैसे पुआल होता था उसका टुकड़ा लाते थे और नापते थे ना। तो हुआ क्या, अब थोड़ी सी जो हुआ प्रमाणित मापों का उपयोग करते थे ना। होता था ना, क्योंकि अब जैसे रस्सी ला देते थे तो रस्सी के हिसाब से चाहे थोड़ा सा कोई डंडा लाते थे छोटा सा और देखते थे, तो वहां कुछ तो प्रमाणित हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली क्रिया हम करते क्या थे, तुलना करना। तो पहली क्रिया क्या होनी चाहिए, तुलना करना, जो ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन बी में, दोनों में है। यानी सी और डी तो ऐसे भी नहीं होंगे, कंफर्म हो गया। क्योंकि यहां देखिए सबसे पहला कार्य हमारा कौन सा होता था, तुलना। यानी सबसे पहले हम बालक को सिखाएंगे तुलना करना। फिर क्या करेंगे, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना। देखिए अप्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे ना। लेकिन फिर क्या करेंगे, प्रमाणित मापों का उपयोग करना। देखिए यहां दे दिया प्रमाणित इकाई को विकसित करना, यानी कि यह भी ऑप्शन खत्म। देखिए सबसे पहले हम छात्र को क्या सिखाएंगे, तुलना करना। यानी जैसे हम बचपन में जब गोली खेलते थे तो हम सबसे पहले तुलना करना सीखते थे ना। फिर क्या करते थे, अप्रमाणित मापों यानी बित्ता से नापने का कार्य करते थे, ऐसे ही नापते थे ना। तो हम अप्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे। फिर क्या सिखाएंगे, प्रमाणित मापों का उपयोग करना। यानी कि अब धीरे धीरे हम बालक को थोड़ा सा प्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे। जब इतना बालक सीख लेगा तो प्रमाणित इकाई को विकसित करेंगे, यानी तब बताएंगे कि यह लंबाई मीटर है, सेंटीमीटर है या इंच है, क्या है, इन चीजों को बताएंगे। यानी हमारा सही क्रम कौन सा हो जाएगा,
तो जो सही क्रम होगा, तुलना करना सबसे पहले सिखाएंगे बालक को, फिर अप्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे, फिर प्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे, फिर प्रमाणित इकाई को विकसित करेंगे ना। अगर हम इस स्टेप में चलेंगे तो बालक को लंबाई को मापना बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे देखिए यहाँ पे जो भी चलता है, जो हमारा शिक्षण सूत्र है वह क्या है भैया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो छात्र जानता है, जो करके आया है, उससे हम जो नहीं जानता उधर की तरफ बढ़ेंगे। तो छात्र ने सबसे पहले मान के चलिए गोली तो खेला ही होगा, यानी यह क्रिया से गुजरा है, तो पहले सबसे पहले हम तुलना करना सिखाएंगे, फिर क्या सिखाएंगे, अप्रमाणित मापों का उपयोग करना सिखाएंगे, फिर प्रमाणित मापों का उपयोग करेंगे, और अंत में प्रमाणित इकाई को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं पेडागाजी बहुत आसान है, लेकिन बस उसे समझने के लिए हमें अपने उस स्तर पे जाना होगा जिस स्तर को हमें पढ़ाना है। अगर उस स्तर को ध्यान में रखकर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम कर सकते हैं। तो यह था आज का सिलेबस, और एक उदाहरण हमने लिया कि ऐसे ही पेडागाजी को हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे। तो निश्चित तौर पे अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, और डेली 6 बजे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।